नमस्कार बच्चों, मैं जीडी सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्न विथ जीडी पर, जिसमें हम इम्पोर्टेंट प्रश्नों की बात कर रहे हैं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। 8 मार्क्स का चैप्टर है और परसेंटेज वाइज यह 10% रखता है। ठीक है, तो चालू करते हैं। तो हमारा आज का पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यदि एक दर्पण की फोकस दूरी प्लस 60 सेंटीमीटर हो तो दर्पण कौन सा होगा? इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर इज प्लस 60 सेंटीमीटर, विच मिरर इज इट? अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, समतल दर्पण, प्लेन मिरर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको पहचानेंगे कैसे? यहाँ पर आपको 60 सेंटीमीटर या कोई और अंक आए उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आपको प्लस और माइनस देखने, तो प्लस और माइनस से आपको पता चल जाएगा कि ये मिरर किस टाइप का होगा। ये मिरर आपका जैसे प्लस है तो ये आपका जो है कौन सा होगा? उत्तल दर्पण होगा, और अगर माइनस आता है तो अवतल दर्पण होगा, कॉनकेव होगा। यहाँ पर ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, एक लेंस की क्षमता 2+2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? इफ द फोकल पावर ऑफ अ लेंस इज +2 डायोप्टर, इट्स फोकल लेंथ विल बी। तो यहाँ पर आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा, 1/f वाले फॉर्मूले का यूज़ करके आपको निकालना पड़ेगा, और अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो 0.5 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हमारे तीसरे प्रश्न में बढ़ते हैं। जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में निकलती है तो वह किधर की ओर मुड़ जाती है, आपको यहाँ पे बताना है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट इमर्ज फ्रॉम ग्लास टू एयर, इट बेंड्स अविलंब की ओर टुवर्ड द नॉर्मल, अविलंब से दूर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अविलंब के समांतर पैरेलल टू द नॉर्मल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर अविलंब से दूर हटती है। ठीक है, सरल विरल और सघन माध्यम के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको देखना है, डेंस और रियर मीडियम। चलिए, ये आपके बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पर शामिल किया है कुछ चीज समझाने के लिए। तो प्रकाश अपवर्तन की घटना में यदि sin I = A और sin R = B हो जाता है तो अपवर्तनांक आपका क्या होगा? in refraction if sin I = A and sin R = B, find the refractive index म्यू। तो आपको यहाँ पर देखो बच्चों, ये किस टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर ये आपको बोल रहा है कि आप साइन आई की जगह पे ए लिखो और साइन आर की जगह पे बी लिखो। तब अगर आप जो है अपवर्तन के जो हमारा फॉर्मूला होता है, अगर उसमें आप वैल्यू रखोगे तब आपका आंसर क्या होगा, ये पूछना चाहता है। ऐसा ही बोर्ड में जो है क्वेश्चन हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है वहाँ पर भी ओम के रूल को लेकर आया था। क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, ईजी था, लेकिन बच्चे जो है थोड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए समझाने के लिए मैंने जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन लिया है। और उस चैप्टर में भी दोबारा से मैं ऐसा ही क्वेश्चन रिपीट करूंगा ताकि आपके माइंड में ये दिक्कत नहीं आए। तो हमको यहाँ पर कुछ ही नहीं करना है, बस आपको क्या करना है कि साइन आपका जो फॉर्मूला होता है sin I/sin R, तो उसकी जगह बस केवल A और B रख देना है, तो उससे आपका जो म्यू की वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी A/B। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले पे। किस घटना के कारण पानी से भरे टैंक के पेंदे में रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? ड्यू टू विच फिनोमिना डज अ कॉइन प्लेस एट द बॉटम ऑफ अ वाटर फिल्ड टैंक अपीयर्स रेज? A अपवर्तन रिफ्रैक्शन, B परावर्तन रिफ्लेक्शन, C पूर्णांतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, और D इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर अपवर्तन होगा, और रिफ्रैक्शन जिसको इंग्लिश में हम बोलते ही है। बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपके कोर्स में नहीं है और आपको इसको टिक करना भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आपका कोई भी जो है ऑप्शन ऐसा नहीं होगा जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो हमारा अगला प्रश्न है, वस्तु का सदैव सीधा एवं बराबर प्रतिबिंब कौन बनाता है? ये आपको पता ही होगा कौन सा मिरर ऐसा है जो वस्तु का सीधा और बराबर प्रतिबिंब हमेशा बनाता है। एन इमेज विच इज ऑलवेज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज इज फॉर्म बाय? उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, सी समतल दर्पण, प्लेन मिरर, डी अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना, समतल दर्पण ऐसा होता है जो हमेशा बराबर बनाता है। हालांकि अवतल और उत्तल भी बनाते हैं पर वो ओनली सी पर बनाते हैं, तो वहाँ उसको आपको इग्नोर करना है, क्योंकि ये हमेशा की बात कर रहा है, कभी कभी की बात नहीं कर रहा है। तो हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर चालू हो गए। तो देखिए, उत्तल लेंस की क्षमता ब्लैंक एवं अवतल लेंस की क्षमता ब्लैंक होती है। तो यहाँ पर ये जो है द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज डैश एंड द पावर ऑफ
कॉनकेव लेंस इज डैश। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसमें ब्लैंक में ये भरना है कि कौन से लेंस की जो पावर है, जैसे आपके जो कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है तो इसकी पावर प्लस में होती है, माइनस में मतलब पॉजिटिव होती है, नेगेटिव, या आपको लिखना है, धनात्मक ऋणात्मक भरना है। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए भर के दिया है, तो आप इसको जरूर याद कर लेना। ऐसा ही मैंने ब्लैंक से वो जो क्वेश्चन उठाया था पहला, वो इसी से रिलेटेड था। तो दूसरा है हमारा लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की खालिस्तान कहलाता है। तो ये आपके यहाँ पर क्या आएगा, तो फोकस दूरी का व्युत्क्रम आपके जो है लेंस की क्षमता कहलाता है। द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड इट्स पावर। वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण में ब्लैंक काम आती है। द रियर व्यू ऑफ व्हीकल यूजेस ए उत्तल दर्पण और कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पर आपके जो है फोर्थ क्वेश्चन देखो, लेंस का वह बिंदु जहां से प्रकाश किरण बिना मुड़े निकल जाती है वो क्या कहलाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पारिभाषिक शब्द है ये, तो आपको परिभाषा के रूप में भी इसको याद करना है। द पॉइंट ऑफ अ लेंस फ्रॉम विच अ लाइट हैज पास अनडेरिवेटेड इज कॉल्ड द प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर आपका यहाँ पर आंसर है। बहुत अच्छी परिभाषा, आपको जरूर याद कर लेना, फिर बता रहा हूँ। तो फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात उस माध्यम का क्या कहलाता है। यही बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मेरे को लगता है कि इस साल ऐसा ही खालिस्तान आने का चांस है, क्योंकि ये 2-3 साल से रिपीट हो रहा है। पिछले साल जो है थोड़ा अलग पूछा था, अब ये क्वेश्चन पूछने का इसका पूरा चांस है। द रेशियो ऑफ स्पीड इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज कॉल्ड द ब्लैंक ऑफ द मीडियम। अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वायु में प्रकाश की चाल ब्लैंक मीटर पर सेकंड होती है। द स्पीड ऑफ लाइट इज इन एयर मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये तो आपको रटा पड़ा होना चाहिए। फिर यहाँ पर मैंने कुछ परिभाषिक शब्द दिए हैं। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा आपको लिखनी है, फिर ध्रुव की परिभाषा आपको लिखनी है, मुख्य अक्ष की परिभाषा आपको लिखनी है, फिर आपके पार्श्व परावर्तन दिया है और डायोप्टर मैंने यहाँ पर छाटा है। और बच्चों जरूर याद कर लेना, क्योंकि पारिभाषिक शब्द जो है इस चैप्टर से आता ही आता है, परिभाषाएं पूछी जाती है, तो जरूर याद इसको कर लेना। फिर हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बड़े वाले हैं वो चालू हो गए हैं। यदि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 56 या 56 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज 56 सेंटीमीटर फाइंड इट्स फोकल लेंथ। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप याद रखना कि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, भले ही वो छोटा है या बड़ा है। तो यदि एक लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज 50 सेंटीमीटर फाइंड द पावर ऑफ अ लेंस। तो यहाँ पर कोई ज़्यादा इस चैप्टर में फॉर्मूले नहीं है, गिने चुने 5-6 फॉर्मूले होंगे, उनके बेसिस पर ही जो है ऐसा आपका न्यूमेरिकल आएगा, जो कि बस आपको केवल मतलब वैल्यू रखनी है और आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको प्लस माइनस करना आना चाहिए और वो तो आता ही है आपको। तो आप इस तरह के क्वेश्चन जरूर याद कर लेना। फिर एक व्यक्ति समतल दर्पण से 3 मीटर दूर खड़ा है तो व्यक्ति और उस प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी। ध्यान रखना बच्चों, ये मिरर से नहीं पूछ रहा है, ऑब्जेक्ट और जो आपकी इमेज होती है उसके बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है। पर्सन इज स्टैंडिंग 3 मीटर अवे फ्रॉम अ प्लेन मिरर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड इट्स इमेज। परावर्तन के नियमों को लिखना है, आपका 5th क्वेश्चन है यहाँ पर, परावर्तन के नियमों को लिखना है, राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और वैसा ही क्वेश्चन आपका बनेगा किसका, अपवर्तन का। दोनों के नियम जरूर याद कर लेना, के नियम आप जो है जरूर याद कर लेना, क्योंकि ये आ जाते हैं और साथ में इनकी जो इमेज होती है वो भी आप याद कर लेना। फिर आपका 6th क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाला है, अवतल एवं उत्तल दर्पण में भिन्नता बतानी है। डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पर आप ये देख लेना, क्वेश्चन अच्छे हैं। पानी का अपवर्तनांक, ये न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पर आपके लिए डाला है। पानी का अपवर्तनांक 1.33 है तो पानी में प्रकाश की चाल क्या होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो बहुत ही ईजी सा है, कोई ज़्यादा इसमें जो है आपको दिमाग नहीं लगाना, बस वही फॉर्मूला रखना है और उसमें वैल्यू लगा देनी है। ठीक है, फिर हमारा 8th क्वेश्चन है, एक 4.0 सेंटीमीटर साइज का बिंब 12.0 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 18.0 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। तो दर्पण के कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए। पर्दा रखने का मतलब होता है, ये पूछ रहा है आपसे, प्रतिबिंब की दूरी पूछना चाहता है। तो प्रतिबिंब प्राप्त होगा आपको, तो प्रतिबिंब की दूरी और प्रकृति साइज आपको यहाँ पर बताना होता है। अगर आपको ऐसे न्यूमेरिकल नहीं आते तो मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं सारे न्यूमेरिकल बता दूंगा, तो आप इसकी कोई टेंशन मत लेना। एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ लाइट 4.0 सेंटीमीटर प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 18.0 सेंटीमीटर फ्रॉम दैट concave mirror of a focal length 12.0 centimeter, find the position of image and state its nature and size।
ठीक है, तो आप ये न्यूमेरिकल है, याद कर लेना जरूर। फिर हमारा 9th क्वेश्चन है आपका, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की 3 विशेषताएं आपको बतानी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हमारे बुक का ही है, ये कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। हालांकि टीचर इसको जो है बहुत कम करवाते हैं, लेकिन हमारे बुक का क्वेश्चन और बोर्ड में पूछा भी जा चुका है, तो ये आ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। फिर 10th क्वेश्चन है आपका, अवतल एवं उत्तल दर्पणों का आपको यहाँ पर उपयोग बताना है। राइट यूजेस ईच ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो अब हमारे जो है आपके डायग्राम वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। बच्चों इस चैप्टर से डायग्राम भी थोड़े ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इस वजह से डायग्राम के भी 2 पेज हैं। वैसे भी आपका ये चैप्टर जो है 8 मार्क्स का है, तो यहाँ पर कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा भी लग जाएगा तो भी आपके जो है 8 मार्क्स का वेटेज रखता है, तो आपको याद तो देखो ज़्यादा ही करना पड़ेगा। तो नामांकित चित्र देखिए, एक अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना दर्शाना है, किरण चित्र बनाना है इसमें। और जब एक बिंब उसके फोकस एप पर स्थित हो, ड्रॉ अ रे डायग्राम शोविंग द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इट्स फोकस। ठीक है, एक बिंब उत्तल दर्पण के ध्रुव एवं अनंत के बीच में रखा हुआ है, तो किरण चित्र बनाकर आपको स्थिति बतानी है। एन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड बिटवीन द पोल एंड इन्फिनिटी ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। ड्रॉ अ रे डायग्राम एंड एक्सप्लेन द पोजिशन ऑफ द इमेज। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो है ये किरण चित्र आते हैं। तो ये किरण चित्र जरूर आप याद कर लेना। एक अवतल दर्पण के प्रतिबिंब का बनना दर्शाना है, किरण चित्र बनाना है, जबकि बिंब उसकी वक्रता के अंदर सी पर हो। When an object is placed at the center of curvature C of a concave mirror, the image formed। तो यहाँ पर C वाला ये आपसे डायग्राम पूछ रहा है, ये भी आप देख लेना। और अगर मान लो कि आपको इस टाइप के डायग्राम नहीं आते हैं, तो आप जो है ज़रूर इनका जो है मेरे को कमेंट कर देना, मैं इसकी जो ट्रिक होती है वो भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो हम हमारे अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जब प्रकाश हवा से कांच में तथा पुनः कांच से हवा में आता है, तो प्रकाश के अपवर्तन का किरण चित्र बनाना है तथा नामांकित चित्र भी यहाँ पर आपको बताना है। ड्रॉ एंड लेबल द रे डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम एयर टू ग्लास एंड अगेन फ्रॉम ग्लास टू एयर। तो यहाँ पर आपको जो है अपवर्तन का एक डायग्राम है, तो इसको आपको याद कर लेना है, बहुत अच्छा डायग्राम है, पूछा जा सकता है। चलिए बी क्वेश्चन देखते हैं हम। एक बिंब उत्तल दर्पण के ध्रुव और एवं अनंत के बीच रखा हुआ किरण चित्र बनाकर आपको प्रतिबिंब की स्थिति समझानी। देखो बच्चों, इस चैप्टर से 2 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ तो आपके किरण चित्र पूछा जाएगा, तो किरण चित्र तो कंपलसरी है, तो आता है, ये तो आपको निकाल लेना है, किसी भी तरह से सीख लेना है कि किस तरह से इनको बनाया जाता है। An object is located between the pole and infinity of a convex mirror. Draw a ray diagram and explain the position of the image. ठीक है, तो बच्चों वीडियो को यहाँ तक देख लिया है आपने, तो इसका मतलब आप जो है तल्लीनता के साथ जो है बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके ज़्यादा मार्क्स आ जाएं। तो ये जो वीडियो है आपने एंड तक देखा है इसी उम्मीद में, तो आपके ज़रूर आएंगे। मेरी तरफ से आपको जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगी और मैं चाहूँगा कि आपके जो है पूरे में से पूरे जो है इस तरह से क्वेश्चन मिले। ठीक है, मिलेंगे हम अगले वीडियो में, जिसमें हम विद्युत धारा वाले चैप्टर को पहले क्लियर करेंगे और या फिर जो है हमारे जो मानव नेत्र है उसको देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।